नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 26 जनवरी 2022। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ पे 27 जनवरी यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट जहाँ पे निफ्टी के कॉल, स्टॉक के कॉल आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, इसने जो मंगलवार को यानी कि कल 25 तारीख को जो इसने हाई लगाया था 37,788, यानी कि आप राउंड नंबर अगर पकड़ के चलेंगे तो 37,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। कितना? 37,800 के आसपास में एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो शॉर्ट बने थे उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया गया। इसमें भी एक अच्छी बात क्या है कवर करने में, कि इसने जो है ना पूरा का पूरा जो कैंडल बनाया ना, इसने पूरा पिछले दिन के कैंडल को पूरी तरीके से खत्म कर लिया, पूरी तरीके से खा गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ताकतवर कैंडल इसने बनाया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह का बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। उसके कुछ क्राइटेरिया और हैं, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं बिल्कुल उसके आसपास कहीं ना कहीं टिकने का, रहने का कोशिश किया। एक चीज तो ये है कि हम प्रीवियस लो के नीचे नहीं गए। अगर हम प्रीवियस लो की बात करते हैं तो प्रीवियस जो लो आता है इसका, अगर आप देखें ध्यान से, तो प्रीवियस लो की बात कर ले यहाँ पर, और आ गया इसका 36,375, और उस दिन का लो था हम 36,415। तो हम प्रीवियस लो के नीचे तो गए नहीं, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव रहा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे भी रहा। तो पॉजिटिव चीजें तो यहाँ पे दिख रहा है। 37,800 के ऊपर, 37,800 के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट कर देता है बैंक निफ्टी, तो आपको एक बार मूवमेंट 37,900 से लेकर 38,000 तक के टारगेट, नजदीकी टारगेट, पहला टारगेट, अगर ये 37,800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तब नेक्स्ट टारगेट आपको 38,000 का मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 38,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया भी है, चूंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 38,000, है ना, और बड़ा नंबर भी है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन 37,800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो जरूर एक बाइंग बनेगा 37,900 से लेकर 38,000 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को अगर आप खरीद के चलना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन को खरीद के चल सकते हैं। और कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 38,000 का ही कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 38,000 का ही कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं। पहली बात तो ये हुआ कि यहाँ पे मजबूती दिखा रहा है। अच्छा, अब ये जो मजबूती दिखा रहा है, तो क्या ओपन होते के साथ ही खरीद लेना चाहिए? इस बात पे थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि जिसने डर है, जिसके अंदर में, उसने एक कॉल बनाया होगा मंगलवार को, तो वो कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट करने की कोशिश करेगा, मे बी, है ना, एग्जिट कर सकता है और उसके वजह से थोड़ा गिर सकता है नीचे, 37,500 के आसपास में मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी। आप तब फिर वहां से बाउंस करेगा, यानी कि आप जो निचला सपोर्ट है वो 37,500 का बन गया। अभी देखिए, हम अगर 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पर से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो 50 मिनट के चार्ट पे जरा सा आप देखें तो कुछ लाइनें आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इस लाइन को फॉलो करें तो देखिएगा बिल्कुल ये रेजिस्टेंस एरिया पर आए, है ना। अब ये रेजिस्टेंस एरिया तो हमें मिल गया कि ये एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट को अगर यहाँ से फॉलो करते हैं और इसको रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, तो पता चलता है कि ये इस जगह पर 37,200 जो आता है वो एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें तो 37,200, कितना का? 37,200, माने मेरे लिए 37,500 भी नहीं बनेगा, फिर 37,200 एक ऐसा एरिया आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट आता है। 37,200 यहाँ पर से बहुत ही तेजी से बाउंस किया है, भागा है। तो अगर ये गिर के वापस 37,200 पे आता है तो जरूर वहां से ऊपर जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर उसको रुकना होगा तो वो 37,500 के एरिया के पास रुक सकता है बैंक निफ्टी। और दूसरा सपोर्ट 37,200, ऊपर रेजिस्टेंस 38,000 का है। तो अभी मोटा मोटी अगर ये 37,800 के ऊपर निकलता तो 38,000 के लिए बाय करेंगे। लेकिन अगर ये 37,600 के नीचे शुरुआती कंडीशन में गिर जाता है, मान लीजिए अगर ये 37,600 के नीचे शुरुआती कंडीशन में गिर जाता है, पहले ही गिर जाता है, तब यहां से एक आप सेल का पोजीशन बनाइए। नीचे का जो टारगेट आपको मिलेगा वो 37,500 से 37,400 तक, और जो मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया आ रहा है ये 37,200 से 300 वाला, यहां तक मिल सकता है। यानी कि आपको 37,500 से लेके 37,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेल साइड में। और यहां से फिर ये बाउंस होके ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा। आप यहां से क्या कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो जरूर पुट ऑप्शन को बाय करें। अब किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप 37,500 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद के चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना? 37,500 का। देखिए यहाँ पे मैं ध्यान से यहाँ पे लिख देता हूँ
इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीजें हुआ 15 मिनट के चार्ट पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी देखिए हम लोग जरा ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं। हालांकि ऑप्शन चेन अभी समझने का कोई कारण वहां पे है नहीं, क्योंकि ये सारे शॉर्ट बने तो कवर तो करने के लिए आएगा ही आएगा। फिर भी अगर हम लोग ऑप्शन चेन को अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन के लिए आप देखिए 37,800 के पास में हम लोग कहीं ना कहीं एट द मनी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग हम लोग 37,700 के आसपास में कह रहे थे, तो 700 से लेके 800 के आसपास में एट द मनी होंगे, यही एरिया होगा। तो हम पहले 37,800 के पास में से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इधर क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा, तो कॉल राइटर होंगे इधर, और इधर हमारा पुट में होगा, यानी कि सपोर्ट होगा। आप ध्यान से देखिए 37,800 पे 7,46,000 का ओपन स्टेज कॉल राइटर का बैठा हुआ है, और इसके मुकाबले अगर पुट का हम बात करते हैं ओपन स्टेज, तो मात्र 1,86,000 है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि 37,800 हमारा रेजिस्टेंस होगा, हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि 37,800 के ऊपर बाइंग करेंगे 37,900 से लेके 38,000 के लिए। और उसके बाद 37,900 पे हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, जहां पे 4 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। अब पुट में देखते हैं तो 1 लाख के आसपास में, तो हमारा 37,900 भी रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर बात करूं नजदीक में, तो 38,000 वाला, ठीक है, यहाँ 38,000 वाला, ये लेवल आपको ध्यान रखना होगा, जहां पे लगभग 18,25,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट में अगर हम बात करते हैं तो मात्र 6 लाख के आसपास में, यानी 38,000, तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो क्या कल एक्सपायरी डे के ऊपर, एक्सपायरी डे में क्या हम 38,000 के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये सारे शॉर्ट बनने स्टार्ट हो जाए, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए, ये जितने शॉर्ट बने, अगर ये 38,000 वाला शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गया एक बार, तो हम 38,000 के ऊपर क्लोजिंग कर जाएंगे, इस बात की गारंटी, माने पूरी संभावना होती है अगर ये शॉर्ट कवरिंग आ गया तो। लेकिन क्या वहां तक वेट करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि नहीं, हम लोगों को वहां तक वेट नहीं करना चाहिए। हम लोग 38,000 के पास में अगर सेफली निकल सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। भाई मार्केट जो होगा फिर शुक्रवार को देखेंगे, सोमवार को देखेंगे, 38,000 तक आ जाते तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट होगा, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत लगे नहीं, जल्दी निकल गए, तो आप एक 38,100 तक का पकड़ के चल सकते हैं कि ठीक है, आप 38,000 पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3,78,000 यहाँ पे भी कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, अब पुट में मात्र 45,000 के आसपास में, तो मैं 38,100 तक ले लेता हूँ। तो 37,800, 900, 38,000, 38,100 एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो 37,600 से, आप देखिए यहाँ पे 37,600 से क्या हो रहा है कि 37,700 से यहाँ पे हमारा 3 लाख के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, अब कॉल में 4 लाख है। अब देखिए कॉल ज्यादा है, पुट हमारा कम है, तो ये तो रेजिस्टेंस होगा 37,700, लेकिन कब होगा? अगर हम 37,700 के नीचे आ गए तब। अब हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? द मनी हम 37,700 पे क्लोज कर रहे हैं, तो हम अभी फिलहाल उसको क्या करेंगे? मेक और ब्रेक लेवल लेके चलेंगे। इसकी 37,700 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, तो हम यहां से ऊपर के लेवल से देखें 37,600, तो हमारा पहला सपोर्ट एरिया 37,600 बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो 2,49,000 के यहाँ पे हमारा पुट में ओपन है, और कॉल में 3,86,000। यहाँ पे भी दिमाग चकराएगा, कह रहे यहाँ तो कॉल ज्यादा है और यहाँ पुट कम है, तो फिर वो रेजिस्टेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि वो यहाँ पर जो होगा ना, ये एक्चुअली हमारा कॉल बायर होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे कॉल बायर होगा, ये कॉल बायर है। 37,600 से 37,700 जो है ना, वो कॉल बायर है। कॉल बायर क्या होता है? वो पुट राइटर का सपोर्टर होता है, इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक बार अगर इसके नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला, अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो बढ़िया वाला वो 37,500 मिलेगा, जो मैंने आपको डेटा पे भी चार्ट पे भी समझा दिया था। यहाँ पे भी देखते हैं तो 12,65,000 के आसपास में कॉल पुट में ओपन है, और कॉल में 12.5 लाख, यानी 12,43,000। तो पहला सपोर्ट ये आएगा 37,500, बढ़िया। दूसरा सपोर्ट 37,250 से 300, जहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये घूम जाता है। इसके पास देखते हैं 37,300 पे, तो 4 लाख के आसपास में हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल में मात्र 2.5 लाख के आसपास में। तो यहाँ पे हमारा अगर बढ़िया सपोर्ट एरिया की बात करें तो 37,300, उसके बाद आता है वो 37,200, ये दोनों बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। और उसके पहले अगर सपोर्ट आता है तो 37,500। तो एक बार अगर ये ऊपर से नीचे की साइड में आता है तो 37,500 पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बाय करने का मूड हो तो इस जगह पे, तो फिर ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से गिर के नीचे आ सकता है तो इस बात पर हम बाय करेंगे कि हम 37,200 से 300 पर हम और भी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें साफ दिख रहे हैं 38,000, 38,100 का, नीचे सपोर्ट 37,200 से लेके 37,000 या 37,300 पकड़ लीजिए, 37,300 से लेके 37,500 तक का एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो ये है ऑप्शन का दोस्तों हालत, क्या चल रहा है ऑप्शन पे। अभी वापस चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखते हैं
कि मामला क्या बन रहा है। तो देखिए अभी आपके सामने वापस चार्ट आ गया। अब ये जो चार्ट है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाया था कि यहाँ से तो एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था और उसी के पास सस्टेन कर रहा है। ट्रेंड लाइन से अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 37,200 के एरिया को इसने ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है इस एरिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके नीचे जब तक हम 37,200 के नीचे जब तक नहीं आए हम खराब नहीं होने वाले हैं अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि इसी एरिया को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन जाता है। 37,200 हमारा सपोर्ट बन जाता है और यहीं से बाउंस कर जाता है। तो हम खराब तब तक नहीं होंगे जब तक हम 37,200 के ऊपर नहीं जाते। नीचे से एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है इसने, यहाँ से देखिए नीचे से इसने एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल 38,000 और 38,200 भी बन सकता है मिलने को, देखने को। अभी देखिए इसको वापस से अगर मैं गैप अप की बात करूं तो गैप अप होने पे क्या लेवल आने चाहिए। देखिए अगर ये डायरेक्ट 38,000 पर खुलता है या 38,100 पे खुलता है तो मैं ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा कि 38,100 के आसपास अगर मैं सेल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा आपको नीचे टारगेट 37,700 वाला टारगेट आपको मिल सकता है गैप अप ओपन होने के बाद सेल करेंगे अगर ये गैप अप ओपन होता है तब। लेकिन मेरे ख्याल से तुरंत अगर ओपन होता है तो ये एक ही 2 कैंडल 3 कैंडल में ही आपको 200-300 पॉइंट की रैली दिखा सकता है। जिस तरह से नीचे इसको सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर डर का फियर का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मार्केट गिरा है 4-5 दिन कंटिन्यू, तो वहां से भी डर बन सकता है और ऊपर तुरंत से कैंडल आपको दिखा देगा 37,700-600 के लेवल आराम से। तो अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर है तभी सेल करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करके चलते हैं तो आप 38,000 का पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऊपर जाएगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो मेरे लिए बढ़िया वाला गैप डाउन लेवल जो आएगा मैं जो मान के चलता हूँ वो 37,300 से 37,200, अगर इस लेवल पे आएगा तो हमें बाय ही बाय करना है, जरूर बाय करना है। टारगेट ऊपर खुल सकता है 37,500 से लेके 37,700, लेकिन अगर आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आता है तो जरूर हम इस एरिया पे 37,300 से 200 के आसपास में बाय करेंगे 37,500 से 700 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस करेगा तो 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कल है एक्सपायरी डे तो आपको कहीं ना कहीं एक समय तो साइडवेज ले जाके बंद करा देगा, साइडवेज करा देगा कि पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगा, है ना। इसलिए फ्लक्चुएशन आना है तो बहुत तेज आएगा तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं तो सारा प्रीमियम डाउन करा देगा। अब तो ये लेवल मैंने आपको बता दिए पूरे के पूरे बैंक निफ्टी का। चलेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे यहाँ देख लेते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के क्या हाल चाल चल रहे, कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, सबसे पहले मैं इसको डेली के चार्ट पर कन्वर्ट करूंगा और डेली के चार्ट पे जैसा कि ऊपर दे रेजिस्टेंस है 1300 रुपए का। 1300 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। नियर में भी अगर आप देखते हैं तो 1265 के ऊपर निकल जाए तो 1300 के टारगेट दे सकता है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस लेवल को ध्यान में रखना है। साफ यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है साफ तौर पे एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें यहाँ से ये बिल्कुल फ्लैग पैटर्न यहाँ से बनाया हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट आ जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको फ्लैग पैटर्न में देखिए अपसाइड का ये देखिए जबरदस्त बनेगा। तो एक्सिस बैंक मजबूत रहा, 7% की तेजी रहा और एक्सिस बैंक मुझे एक अच्छा मूवमेंट लग रहा है। मैंने 3 स्टार में भी सेलेक्ट करके जो है मंगलवार के लिए मैंने एक्सिस बैंक दिया था, आप जाके 3 स्टार देख सकते हैं, उसमें क्लियर कट मैंने एक्सिस बैंक को मेंशन किया हुआ था और इसने जबरदस्त मूवमेंट दिया और डर के माहौल में भी इसने 7% की तेजी दिखाई, शानदार। अप साइड में 760 के ऊपर अगर निकलता है तो 770 से 75 तक के टारगेट भी इंट्राडे में दिखा सकता है। बंधन बैंक भी मेरा पॉजिटिव था, मैंने कहा भी था कि रिजल्ट ये बढ़िया आया है और बंधन बैंक का टारगेट मेरा हो गया है कंप्लीट, लगभग टोटल टारगेट कंप्लीट कर दिया। मार्केट की गिरावट में भी इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड में बंधन बैंक ने। नेक्स्ट टारगेट 340 का आएगा तो वेट करके चलेंगे बंधन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा अप साइड में होल्ड करता है, अगर 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 102 से 104 तक के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया देखिए ऊपर के लेवल 53 के ऊपर क्लोजिंग करता है अगर बैंक ऑफ इंडिया, तभी 55 से 56 तक का टारगेट बनेगा। केनरा बैंक ठीक है 220 आ गया, अब 235 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर जाए तो 245 लेंगे, अदरवाइज छोड़ के चलेंगे। हाँ कल अगर अपने हाई के ऊपर 225 के ऊपर निकलता है तो 230 से 35 के टारगेट भी दिखा सकता है। सिटी यूनियन बैंक बहुत बढ़िया, देखिए जिस तरह से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश करा, आप ध्यान से देखें यहाँ से इसने एक राउंडिंग
टॉप पैटर्न, सॉरी बॉटम नहीं, टॉप पैटर्न बना के कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने का। 145 के ऊपर निकलता है तो 150 तक के टारगेट दिखा सकता है सिटी यूनियन बैंक। फेडरल बैंक 98 के ऊपर 100 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तब 105 फिलहाल अभी छोड़ सकते हैं। अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 98 को तब फिर पोजीशन बना सकते हैं। HDFC बैंक, इसमें मूवमेंट बनेगा 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1550 के टारगेट। ICICI बैंक ठीक है, 815 के ऊपर निकलेगा तो 825 से 30 के टारगेट लेके चल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना, लॉन्ग टर्म स्टॉक, जैसा कि मैं बार बार इसके बारे में बताता रहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू रखा है तभी इसमें हाथ लगाएं, अदरवाइज छोड़ दें। इंट्राडे शॉर्ट टर्म करने से इसमें कोई फायदा नहीं है, आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे अवॉइड करें, डीप पर आने पर आपको बाइंग करके चलने की कोशिश करना है। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक 140-45 के ऊपर निकलेगा, 150 से 60 के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक, शानदार मूवमेंट बना इंडसइंड बैंक में और अच्छी तेजी दिखाया इसने भी, 4% की लगभग तेजी। तो कल अगर ये 890 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको 900-920 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक भी दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो अपसाइड में कोटक महिंद्रा बैंक 1885 से 1900 के ऊपर निकलेगा, 1930 से 50 के टारगेट बनेंगे। PNB की बात करें तो बाय ऑन डिप करना है लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए। RBL बैंक ठीक है, ऊपर अब रेजिस्टेंस 160 का, उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी पोजीशन बनेंगे। SBI वापस से सही जगह पे आ गया, 520 के ऊपर निकलने के बाद SBI 530-540 तक के टारगेट बन, ये बार बार उस एरिया से ब्रेक हो जाता है, नीचे गिर जाता है। आप देखिए मैं इसको लाइन आगे लगाता हूँ तो ये अपने आप रेजिस्टेंस बनेगा, 520 के ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट बनेगा। यूनियन बैंक 48 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, और यस बैंक 15 रुपए के ऊपर निकलने बाद मूवमेंट करेगा, अदरवाइज छोड़ के चलेंगे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।